के स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि चिहिरू मुंह फुलाकर बैठी है क्योंकि उसको अपनी सिटी को छोड़कर नई सिटी में शिफ्ट करना पड़ रहा था। घर की तरफ जाते टाइम वो रास्ता भटक जाते हैं और एक जंगल में फंस जाते हैं। सामने उनको टनल दिखती है। उसकी डैड सबको अंदर चलने के लिए कहते हैं पर चिहिरू जाने से मना करती है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जगह बहुत सुंदर थी, इसलिए एक्सप्लोर करने के चक्कर में चिहिरू की फैमिली बहुत आगे निकल जाती है। बिल्डिंग्स को देखकर चिहिरू के डैड को लगता है कि ये पहले अम्यूज़मेंट पार्क रहा होगा। फिर उनको खाने की खुशबू आने लगती है। खुशबू का पीछा करते करते वो एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। इतना टेस्टी खाना देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। वो जगह एकदम सुनसान थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। चिहिरू के पेरेंट्स खाने पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं जब रेस्टोरेंट का ओनर आएगा तो वो उसे पैसे दे देंगे। चिहिरू को सब बहुत मिस्टीरियस लग रहा था, उसको डर भी लग रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं खाती है और वहाँ से चली जाती है। वो ब्रिज पर पहुँचती है और सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है। तभी एक लड़का वहाँ आता है, उसको जाने के लिए कहता है और साथ ही वार्न करता है कि अंधेरे होने से पहले वो यहाँ से चली जाए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो भागकर अपने पेरेंट्स के पास पहुँचती है और देखती है कि वो पिग बन गए हैं। चिहिरू घबराकर उस जगह से भागने लगती है पर भाग नहीं पाती है। वो देखती है कि वो गायब हो रही है। वो डर जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ हाकू पहुँच जाता है। वो चिहिरू को एक गोली खिलाता है और साथ ही भरोसा दिलाता है कि वो इससे पिग नहीं बनेगी और अपने पेरेंट्स को भी ढूंढ लेगी। उसके बाद सबसे छुपते छिपाते वो उसे ब्रिज पार करवाता है और उसी बिल्डिंग में ले जाता है। हाकू उसको सारी बातें समझाता है। हाकू चिहिरू को बताता है कि ये आत्माओं की दुनिया है। यहाँ ज़िंदा रहने के लिए और अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए उसको यहाँ काम करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ काम नहीं करेगी तो युबाबा उसे भी पिग बना देगी। युबाबा एक बिच है जो आत्माओं की दुनिया में राज करती है। हाकू उसको कामाजी तक पहुंचने का रास्ता बताता है और साथ ही बताता है कि वही तुम्हें काम देंगे। फिर हाकू चला जाता है और चिहिरू पहुंच जाती है कामाजी के पास। वो वहां जाके कामाजी को बताती है कि उसे हाकू ने भेजा है और उसे काम चाहिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी कामाजी नहीं मानते हैं, पर फिर वो लिन से कह देते हैं कि इसे युबाबा के पास ले जाओ, वही उसे काम देगी। चिहिरू युबाबा से काम मांगती है पर युबाबा उसे कहती है कि यहाँ इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक बाथ हाउस है, यहाँ लाखों आत्माएं आराम करने आती हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद युबाबा उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाती है और उसको काम पर रख लेती है और साथ ही उससे कहती है कि अब से उसका नाम चिहिरू नहीं सेन होगा। फिर सेन लिन की असिस्टेंट बनकर काम करने लगती है। किसी को भी पता नहीं चलता है कि हाकू ने सेन की मदद करी थी काम दिलवाने में। अगले दिन सुबह हाकू चिहिरू को पिग फार्म लेकर आता है उसके पेरेंट्स से मिलवाने। अपने पेरेंट्स को इस हालत में देखकर वो रोने लगती है। हाकू उसे हिम्मत देता है कि सब ठीक हो जाएगा और साथ ही सेन को याद दिलाता है कि उसका असली नाम चिहिरू है। युबाबा सबका नाम चुरा लेती है और फिर उन पर हुकूमत करती है। चिहिरू भी उसे बताती है कि वो तो अपना असली नाम भूल ही गई थी और ख़ुद को सेन समझने लगी थी। फिर चिहिरू वापस काम पर चली जाती है और हाकू ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। वो बहुत मन लगाकर काम करती है। काम करते टाइम उसको एक स्पिरिट दिखती है। क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, वो उसको अंदर बुला लेती है और वापस काम पे लग जाती है। बाथटब साफ करते टाइम लिन सेन से हर्बल सोप टैग लाने के लिए कहती है, जिससे बाथटब जल्दी अच्छे से साफ हो जाए। सेन मैनेजर के पास टैग लेने जाती है पर वो उसे टैग देने से मना कर देता है, पर ब्लैक स्पिरिट की हेल्प से उसे टैग मिल जाता है और वो अपना काम ख़त्म कर लेती है। फिर बाथ हाउस में बहुत विशाल बदबूदार आत्मा आती है।
उसकी बदबू से सब भागने लगते हैं। उस बड़ी बदबूदार आत्मा को सर्व करने का काम युबाबा सेन को दे देती है। सेन उस स्पिरिट को बाथटब लेकर जाती है, उसको अच्छी सर्विस देती है और साथ ही सेन उसके शरीर से सारी गंदगी बाहर निकाल देती है। वो स्पिरिट इनाम के तौर पर सेन को एक गोली देकर जाती है। उस स्पिरिट की जितनी भी गंदगी निकली थी वो सोने में बदलने लगी थी, क्योंकि वो अच्छी नदी की आत्मा थी। ये देखकर युबाबा सेन से खुश हो जाती है। रात में लिन और सेन रेस्ट कर रहे होते हैं। सेन लिन से हाकू के बारे में पूछती है तो लिन उसे बताती है कि हाकू ऐसे ही कभी भी गायब हो जाता है और उसने ये भी सुना है कि युबाबा ज़बरदस्ती हाकू से बुरे काम करवाती है। सुबह सेन एक ड्रैगन को तड़पते हुए देखती है। पेपर बर्ड्स उस पर हमला कर रही थी। सेन को लगता है कि जैसे वो ड्रैगन हाकू है, इसलिए वो उसको बचा लेती है। रूम में वो देखती है कि ड्रैगन बहुत घायल है, पर ड्रैगन उड़कर युबाबा के पास जाने लगता है। सेन को डर रहता है उसकी जान का, इसलिए वो भी युबाबा के रूम में जाने लगती है। जब वो रूम जा ही रही थी, एक पेपर बर्ड उसकी बॉडी से चिपक जाती है। वो बड़ी मुश्किल से युबाबा के रूम में पहुंचती है और वहां सुनती है कि युबाबा हाकू को मारने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो उसके किसी काम का नहीं है। युबाबा के जाने के बाद सेन हाकू को बचाने की कोशिश करती है, पर वहाँ पे युबाबा का बड़ा सा बच्चा आ जाता है और सब सेन को परेशान करने लगते हैं। ये देखकर पेपर बर्ड एक बिच का रूप ले लेती है जो हूबहू युबाबा की तरह दिखती है। वो युबाबा की ट्विन सिस्टर थी, बस फ़र्क ये था कि वो अच्छी विच थी। वो कोई बुरे काम नहीं करती थी। वो युबाबा के बच्चे को चूहा बना देती है और किसी और को उसका बच्चा। इनको ये भी बताती है कि युबाबा के कहने पर हाकू ने उसका मैजिक स्टोन चुरा लिया है और जो भी उसका स्टोन चुराएगा उसका मरना तो तय है। ये सुनकर सेन घबरा जाती है और ड्रैगन अपने आप टनल में गिर जाता है, पर थोड़ी ही देर में होश आ जाता है ड्रैगन को और वो उड़ने लगता है सेन के साथ। इत्तेफाक से वो लोग कामाजी के रूम में जाके गिरते हैं। सेन कामाजी को पूरा इंसिडेंट बताती है। कामाजी उससे कहते हैं कि हाकू के अंदर ही ऐसा कुछ है जो इसे मार रहा है। ये सुनकर सेन वो गोली निकालती है जो उसे अच्छी नदी वाली आत्मा ने दी थी और वो आधी हाकू को खिला देती है। उसको खाने के बाद उसके मुंह से मैजिकल स्टोन और श्राप बाहर निकल जाता है और वो ड्रैगन से इंसान बन जाता है। सेन डिसाइड करती है कि वो जेनिबा के घर जाएगी उसका मैजिकल स्टोन लौटाने, जिससे श्राप टूट जाए और हाकू की जान बच जाए। कामाजी सेन को ट्रेन की टिकट देते हैं जो उन्होंने 40 सालों से संभाल कर रखी थी और साथ ही उसका एड्रेस बताते हैं। वो आगे सेन से कहते हैं वहाँ से लौटने की ट्रेन नहीं है, एक बार जाने से पहले फिर सोच लो। सेन निकल ही रही थी कि लिन वहाँ आ जाती है और उसे बताती है कि ब्लैक स्पिरिट उसे बुला रही है। लिन आगे कहती है कि वो खाना खा खा कर बहुत बड़ा हो गया है और साथ ही उसने हमारे 2 आदमी को भी खा लिया है। युबाबा बहुत गुस्से में है, जल्दी चलो। सेन ब्लैक स्पिरिट के पास पहुंचती है। ब्लैक स्पिरिट उससे कहता है कि तुम सारा सोना ले लो पर मेरे पास ही रहो। सेन उसको आधी बची हुई गोली खाने के लिए दे देती है और बोलती है ये मैंने अपने पेरेंट्स के लिए बचा कर रखी थी, पर तुम खा लो। उसको खाने के बाद ब्लैक स्पिरिट की हालत ख़राब हो जाती है, उसको बहुत वोमिटिंग होती है और वो वापस अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। सेन उसको अपने पीछे पीछे बाथ हाउस से बाहर ले जाती है। लिन पहले से ही वहाँ सेन का वेट कर रही थी। वो सेन को स्टेशन लेकर जाने वाली थी। लिन के पूछने पर सेन उससे बताती है कि ये बाथ हाउस में ही बस डेंजरस हो जाता है, बाकी टाइम सही रहता है। लिन सेन को ट्रैक के पास छोड़ देती है और उससे कहती है कि वो एक बहुत सच्ची और अच्छी इंसान है। ब्लैक स्पिरिट भी उसके पीछे पीछे ट्रेन में उसके साथ बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में सब जेनिबा के शहर पहुंच जाते हैं। एक लाइट उनको जेनिबा के घर तक गाइड करती है और वहाँ हाकू को होश आ जाता है। कामाजी हाकू को सारी बातें बताते हैं। फिर युबाबा को पता चलता है कि ये उसका असली बेबी नहीं है और वो परेशान होकर अपने बच्चे को हर जगह ढूंढने लगती है। हाकू युबाबा के पास पहुंचकर उससे बताता है कि उसका बेटा जेनिबा के पास है।
हाकू युबाबा से कहता है कि वो उसका बच्चा वापस ले आएगा, पर बदले में उसको सेन और उसकी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। सेन जेनिबा का मैजिकल स्टोन लौटा देती है। वो उससे हाकू की तरफ से माफ़ी मांगती है और साथ ही हाकू को ठीक करने की रिक्वेस्ट करती है। जेनिबा उसको तसल्ली देती है और साथ ही उसे बताती है कि श्राप टूट गया है, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। रात बहुत हो गई थी, इसलिए जेनिबा सबको रुकने के लिए बोल देती है। सब जेनिबा की हेल्प करने लगते हैं। फिर सेन जेनिबा को बताती है कि वो हाकू से कनेक्टेड फील करती है और उससे पूछती है कि क्या उसका कोई रिलेशन रहा है उससे। सेन इमोशनल हो जाती है और जेनिबा से कहती है उसको हाकू की बहुत फिक्र हो रही है, वो उसके पास जाना चाहती है। एकदम से हवा का झोंका आता है। जेनिबा सेन को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। बाहर वो देखती है कि हाकू खड़ा है। उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सेन युबाबा के बेबी को लेकर हाकू के साथ चली जाती है। जेनिबा ब्लैक स्पिरिट को अपने पास ही रोक लेती है क्योंकि उसका कोई अपना घर नहीं था। जब वो वापस जाती है तब सेन को कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती है। वो हाकू को बताती है कि उसकी माँ ने बताया था कि बचपन में वो नदी में गिर गई थी और उस नदी का नाम गोहाकू था। और फिर वो बोलती है मतलब तुम्हारा असली नाम गोहाकू है। ये सुनकर वो ड्रैगन से इंसान में बदल जाता है और उसको सब कुछ याद आ जाता है। वो सेन को थैंक यू बोलता है और बताता है कि उसका असली नाम निकी हयामी कोहाकू ही है और वो बचपन में उससे मिला था। सेन को भी याद आ जाता है कि वो हाकू ही था जिसने उसे बचाया था। वो दोनों थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और फिर फाइनली बाथ हाउस पहुंच जाते हैं। हाकू युबाबा से कहता है अपने वादे के हिसाब से सेन और उसकी फैमिली को वापस भेज दो। माउस भी युबाबा के बच्चे में बदल जाता है। बाथ हाउस के सारे लोग और युबाबा का बेबी भी सब सेन को सपोर्ट करते हैं। सेन आज़ाद हो जाती है। सब उसके लिए बहुत खुश होते हैं। हाकू उसे छोड़ने जाता है और उससे कहता है जिस रास्ते से आई थी वहीं से जाना, तुम्हारे पेरेंट्स वहीं मिलेंगे और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। चिहिरो को हाकू की फिक्र रहती है। वो उससे पूछती है तुम्हारा क्या होगा। हाकू उसे तसल्ली देता है, वो भी आज़ाद हो जाएगा क्योंकि उसको अपना असली नाम याद आ गया है। वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो असल दुनिया में ज़रूर मिलेंगे। रास्ते में चिहिरो के पेरेंट्स उसे मिल जाते हैं। वो नॉर्मल होते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं है और वो सब उस जंगल से चले जाते हैं अपने घर की तरफ और मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।